नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान आज हूँ महाबलेश्वर के पास में। यहाँ पे कुछ किसान मित्र हैं जिन्होंने कुछ पहल की हुई केला लगाने की, और मैं थोड़ा दिखाना चाहूँ तो ये महाबलेश्वर है। ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो ऊपर की साइड में है। मेरे हिसाब से यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर होगा। एकदम 40 किलोमीटर है। अच्छा, एकदम निसर्गरम्य वातावरण में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे कुछ बी किसान के थीम को यहाँ पे टच किया हुआ है किसान ने। नए किसान हैं, पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं अपने साथ में। आइए किसान से समझते हैं। एकदम नेचुरल और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कल से मैं आया हुआ हूँ शाम से। किसान लोगों का भी प्रतिसाद अच्छा है। राम राम काका जी। यहाँ पे मैं जो दिखाना चाहूँ आपको, तो किसान ने जो समझा है, लाइन से लाइन 5 फीट, ये लाइन से लाइन 5 फीट है, और पौधे से पौधे की दूरी ये 9 फीट है, और 2 पौधों के बीच में एक पौधा 5 बाय 9 ग्राफ पर गए हैं। आइए किसान से ही समझते हैं। राम राम काका जी। आबा साहेब। राम राम। आपका नाम परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं? माझं नाव सुनील मारुती राजपुरे, मुक्काम पोस्ट कनोट, तालुका वाई, जिल्हा सातारा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आपका मोबाइल नंबर बताना चाहो तो बता सकते हो, क्योंकि आपके आजू बाजू में जो 9923500485। ओके। ये कौन सा पौधा लगा हुआ है और कब लगा हुआ है और क्या ग्राफ आपने लिया है? ये रेवा प्लस है। जून 1 जून का प्लांटेशन है, 5 बाय 9 का। ये 5 बाय 9 पे क्यों गए आप? 5 बाय 9 पे गया। कोई बार बार प्लांटेशन नहीं करने का है मेरे को, 10-20 साल चलाने का है, इसलिए गए। 70-30 को जो हाँ, समझा है 70-30। आपने, नाली पाली का जो कंसेप्ट करके रखा है। अभी तक जो केला खेती कर रहे थे और अभी जो बी किसान के साथ जुड़ने के बाद केला खेती कर रहे हो, इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि कौन से थीम पे किसान ने जाना चाहिए? 70-30 पे ही जाना चाहिए। बी किसान की तरह ही चलना जरूरी है अभी। बराबर। आइए अंदर भी देखते हैं। काफ़ी सारे किसान मित्र यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, या फिर मेरे से जो हो मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। ठीक है। एक जुलाई का है ना ये? 1 जून। 1 जून। 1 जून। पौधे की तने की मोटाई काफ़ी बढ़िया है। और मैं कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि पौधे को अगर चारों तरफ अगर सराउंडिंग ग्राफ अगर मिले ना, तो पौधा इस तरह से आपको मिलेगा खड़ा। बराबर। क्योंकि ये लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 9 फीट, तो ये पौधे में और ये पौधे में 10 फीट का गैप हो गया। तो पत्ते नीचे तक हरे हैं, है ना? ये पत्ता भी हरा है, कई करपानी कई सिगा टोकानी में कुछ नहीं है। ये अभी इसने छोड़ दिया क्योंकि ये स्टम्प मोटाई बढ़ गई। अभी इसका मोटा मोटी अगर हम देखें कि पत्तों की संख्या आज की डेट में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पत्ता अभी ऊपर आ रहा है। पूरे पत्तों में कहीं पे भी सिगाटो का करपा चरखा आपको नहीं मिलेगा। नहीं। और उधर के क्षेत्र में हम थे, वहाँ पे थोड़ा बहुत था। दिख रहा था, दिख है ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केला नहीं होता। बहुत सारे लोगों की समझ है कि मैं 5 बाय 9 पे जाऊँ क्यों, तो ये इसलिए जाना है। सारी तरह के डिसीज देखिए, पौधा लगाने के बाद में 3 महीने तक आपको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि पौधा उस सिचुएशन में उस हाइट में होता है, उसमें एक दूसरे में पत्ते नहीं अटकते हैं। जब पौधा इस ग्रोथ में आता है तब समझ में आता है। अगर पत्तों को आप अगर दिखाएंगे भैया, तो देखो पत्ते एक दूसरे के अगल बगल में चल रहे हैं, तो इसमें डिसीज नहीं आएंगे। क्यों नहीं डिसीज आएंगे? क्योंकि इसके ऊपर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सूरज की रोशनी नीचे तक आ रही है, हवा अंदर बाहर हो रही है,
तो इसकी वजह से जो डिसीज आते हैं वो कम हो जाते हैं या आते ही नहीं है। बराबर। बराबर। अभी तने की मोटाई की मैं बात करूं तो तने की मोटाई गिनने के लिए भी मेरे पास टेप होता ही है। ये चीजें किसान को प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी, है ना। अभी 6 महीने हो गए आपको, 6 महीने पूरा हो गया। इसके साइड से एक बेबी आपको रखना है ना। हाँ साइड से एक बेबी, क्योंकि अपना जो है 6 महीने में 5 महीने में 25 इंच मोटे तने की मोटाई अगर हो जाए और ऊपर में पत्तों की संख्या अगर उतनी आ जाए तो फिर अपन साइड से बेबी रख सकते हैं। इधर दिखाइए। छत्तीस इंच का तना है ना। और हर पौधा मैच्योर मिलेगा, ऐसा नहीं है छोटा बड़ा, है ना। ये कई दफा ये जो पौधे हैं ये निकल गए होंगे बारिश की वजह से। 36 का है, सरासरी 36 तो पकड़े। ये 38 का है ना। मतलब 36, 38, कई कई 40 के भी होंगे, ये है ना। 36 का ही। वो 40 का है, ये देखो बदला। ये किसान की मेहनत है ना। और किसान जो समझ रहा है, जो सीख रहा है, ये 38 का है। वो देखो उधर याला करायचं काय, याला बघा चाळीस. हा एवढा जो स्टफ एखादा आहे आहे. इथं माती लावायची आहे। तेच ये चालेल. नाली है ना, हाँ ये नाली में से मट्टी इधर डाल देना है ताकि ये नए जो फुटाव आ रहे हैं ये मट्टी में जाए और मट्टी में से डायरेक्ट फिर ये बेड के ऊपर आ जाए। दूसरी बात, इसके ऊपर अभी गन्ने की पत्ती वगैरह अगर मिले तो यहाँ पे कचरा मल्चिंग के हिसाब से बिछा दो। बराबर। पूरे पौधों में आपको मट्टी लगानी पड़ेगी नीचे, जो तने के पास में जो नीचे ये निकल रही है ना, ये जड़ें, ये जड़ें देखिए, निकल रही है, वो लगानी ही पड़ेगी अभी। ये देखिए, ये जड़ों को यहाँ तक आपको मट्टी लगानी पड़ेगी, है ना। हाँ ये मट्टी अगर लगा दी ना इतनी, तो फिर ये जड़ें मट्टी से निकल के ये बेड में निकल के आ जाएगी। तब तक यहाँ पे कचरा मल्चिंग भी आपका हो जाना चाहिए। चाहिए। ठीक है। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी तो माती नाना काय वाटतंय बोला। गटर मधली ही जी आहे ना, आंतरपीक घेतलेलं नाहीये. हा आंतरपीक नाही ते, हा, आंतरपीक लिया नहीं, खुरपनी कधी नहीं केली। ग्रास कटर से ही घास कटा हुआ है। शुरुआत में शायद आपको घर वाले भी बोल रहे थे और सारे लोग बोल रहे थे कि आप खेती कौन सी कर रहे हो, है ना। मतलब यहाँ तक बोल दिया कि पागल हो गए हो क्या? हाँ। बोला ना, हो तो पागल लोग ही ऐसा काम करते हैं बोला। पागल होना ही पड़ता है। क्योंकि काफी सारे ट्रायल और काफी सारी इनोवेशन आपने खेती में किए हुए हैं, हाँ। और यही एक स्टेशन है। इसी तरह से अगर खेती करोगे तो 5x9 पे रेवा प्लस अगर लगाया है आपने, तो फिर 6वें महीने में आप इसके साइड से बेबी रख सकते हो, क्योंकि अभी इसका फ्लावरिंग स्टेज आ गया है। एक 15 से 20 दिनों में शायद आपको फ्लावरिंग स्टेज दिखेगा। बराबर। 15-20 में 20 से 25 दिन में आपको, अगले महीने में आपको फ्लावरिंग इसकी दिखेगी। फरक पडला की लगेच फ्लावरिंग, क्योंकि 6.5 महीने में 7 महीने में फ्लावरिंग आ जाना चाहिए, है ना। लवकर नाही त्यांच्या वाढ वाढीवरच म्हणजे आहे. पूर्ण झाली असेल. तेवढी वाढ आपली 7 महिन्यांनी नाही आली ती पहिली. पहिली 9 महिने घेतली. 9 महिने घेतली. राजांनी 9 घेतली. बघा, ग्राफ असतो, गाईडलाईन असते, वातावरण वातावरण असतं, सगळ्या गोष्टी सगळ्या असतात। गोष्टी. बघा, कंपन्यांचं नाव घेणं आणि ते नाही, नाही, आपलं company- प्रॅक्टिकल काय आहे, शेतामध्ये प्रॅक्टिकल आपण केलं पाहिजे। हो प्रॅक्टिकल केल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं। बघा, 5x9 मध्ये तुमचं प्रत्येक झाड कुंभीवाणी उभा आहे, नारळाच्या झाडावानी दिसतंय तुम्हाला झाड। हो, ते एकदम आणि मजबूत हीच जर तुमच्या बाकीच्या ज्या काही पद्धती आहेत त्या पद्धतींपेक्षा काहीतरी वेगळं पाहायला मिळतं। बरोबर। झाडं कशी आहेत, ज्या बाजूला जास्त डिस्टन्स त्या बाजूला अशी झुकलेली असतात, हो ज्या बाजूला हे त्या बाजूला, आणि ज्या बाजूला कमी त्या बाजूला पानं। याची पानाची बघा, पानाची प्रत्येक समान लेव्हल, चालली. येणारं प्रत्येक पान तुमचं मोठंच आहे, मोठंच. कुठं नडलंच नाही ना। आणि नारळाच्या झाडा असं वाटतं की नारळ जाणून ठेवलेलं आहे का? बरोबर। आता प्रत्येक ठिकाणी सॉइल स्ट्रक्चर वेगळे असू शकतात, असं. प्रॅक्टिस वेगळी असू शकते। रेवा प्लस लावलं म्हणूनच असं आलं असं सुद्धा नाही. नाहीये। तुमच्या प्रॅक्टिस पण आहेत, तुमच्या गाईडलाईन्स पण आहेत। तुम्ही ही नाली बनवून ठेवलेली आहे, हं. ही यदा कदाचित पावसाळ्याच्या आधी नाही केलेली असती तरी सुद्धा डिसीज जाणवले असते। ह्या सगळ्या जाणवले गोष्टी आहेत।
पण तुम्ही काटेकोरपणे बी किशनला फॉलो करत आहात. बिकेसनलाच फॉलो केले काटेकोरपणे जेवढं जमेल तेवढं केलेलंच आहे. 100% बघा, कुठं डोकं लावायची गरज नाहीये. आमचे सगळे डोकं फुटून गेलेत आता. हा, आम्हाला जर तुम्हाला जर वाटत असलं की हे साहेब तुमचं चुकतंय, तुम्ही लगेच तिथं दाबून सांगू शकतात की हे मी इनोव्हेशन केलेलं आहे, तर तुम्ही याच्यावरती थोडंफार काम करा. बरोबर, त्याला पण घेऊ, कारण तुम्ही पण तुमचे प्रॅक्टिकल आहे, तुम्ही स्वतः मेहनत करून काम करतायत. तर तुमच्या ज्या काही प्रॅक्टिसेस आहेत त्याच्यामध्ये आलेले जे अनुभव आहेत ते आम्हाला शेअर करा, म्हणजे जेणेकरून आमच्या त्या लाईनला जर मॅच होत असले तर आपण त्याच्यामध्ये टाकूत. कारण किसान पाठशाला हा जो प्रोग्राम आहे हा विचारांचं आदान प्रदान करण्यासाठी स्टेशन आहे. हे एक प्रकारचं शेतकऱ्याला मोकळं बोलण्याचं, की बाबा मी ही प्रॅक्टिस केलेली होती, मला याच्यापासून हा फायदा झाला, तर हा बाकी शेतकऱ्यांना पण हो. आजची कंडिशन अशी आहे की आपल्या शेतामध्ये काय टाकलं हे बाजूच्याला सांगत नाहीत लोक. नाही सांगत. बाटल्या इव्हन बाजूचं टर्पल काढून नेतात, सफेद बाटली टाकली, काय टाकलं त्याच्यात मलाच माहिती, आणि त्या शेतकऱ्याला सुद्धा नाही माहिती की मी काय टाकलेलं. कारण बाटलीत कंटेन असतात वेगळे आणि दाखवतात वेगळे, म्हणजे ते प्रक्रिया सगळ्या वेगळ्या आहेत ना. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या. आता प्रत्येकाचं वेगवेगळं असू शकते, बरोबर आहे की नाही. बरोबर. बागेत आल्यानंतर एकदम प्रफुल्लित वाटलं. तुम्ही केलेल्या मेहनतीला फळ आहे आणि चांगलंच येणार. याच्यानंतर आता फक्त मैनेजमेंट करा. स्तंभ को मट्टी लगाना पड़ेगा आपको. हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ कि पूरा भारत या पूरा वर्ल्ड हमें देखता है, और जिनको 5x9 की प्रैक्टिसेस अगर देखना हो, शुरुआत में मैं जलगांव रावेर से हूँ, काफ़ी सारे किसान डरते हैं कि मैं देखिए अपने यहाँ पे भी टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर है, 35-40 तक रहता है. बराबर टेम्परेचर है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस पे अगर गए ना तो फिर हमें 100 रिजल्ट मिलना ही है. हाँ. कहीं पे भी हो. कहीं भी. आप 45 के टेम्परेचर में भी ये ग्राफ को यूज कर सकते हो, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर रहेगा वहाँ पत्तों की संख्या ज्यादा बड़ी आएगी, क्योंकि जितना फोटोसिंथेसिस करेगा उतना नीचे से भोजन लेगा, जितना लेगा उतना फिर डाइजेस्ट करेगा, मोटाई बनेगी तो फल बड़ा आएगा, डिसीज कम आएगी. ये सारी चीजें उसको मतलब उसका राशि चक्र ही है. और हम अभी इसकी बात करें कि आज की डेट में, आज दिसंबर क्या 14 तारीख है या 15 है, 14 तारीख है. 14 तारीख को अगर आपने अगर ये जून में प्लांटेशन किया है और मैं 14 दिसंबर को आपको बोल रहा हूँ, 15 दिसंबर को, कि आप यहाँ से एक बेबी रख दीजिए, तो आने वाला जो मई का महीना रहेगा या मार्च का रहेगा, जो अप्रैल का रहेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब ये यहाँ तक आ गया होगा. तब तक इसका फ्लावर आपका 15 या 20 दिन में शायद आपको यहाँ पे फ्लावर दिखे, 100% दिखेगा. 20 दिन में आपको कहीं ना कहीं फ्लावर चमकेगा, मतलब दिखेगा. वो हो सकता है मकर संक्रांति के बाद में दिखे या मकर संक्रांति के लगभग दिखे, लेकिन दिखेगा जरूर. तो क्या होगा, ये बेबी जब इतना बड़ा रहेगा तो नंबर ऑफ पत्तों की जो संख्या रहेगी वो ज्यादा रहेगी. हमें क्या चाहिए, खेत में पत्तों की संख्या ज्यादा, हरे पत्तों की संख्या अगर ज्यादा हो तो आने वाली जो गर्म हवा है वो भी ठंडी हो जाएगी. अगर पत्तों की संख्या नहीं है तो फिर वो ड्राईनेस रहेगा, यहाँ का वातावरण, ह्यूमिडिटी टूटेगी तो पौधे को डिसीज आएगी तो फिर वो माल भरना, माल में क्वालिटी आना, ये सारी चीजें फिर वो एज इट इज में बढ़ती रहती है. बराबर. तो हमें उस थंब रूल पे चलना है जो हम लोग बता रहे हैं. फिर भी आबा आपके चारों तरफ गन्ना घास नहीं लगी तो ठंडी हवा को रोक नहीं सकते. एक साइड से मैं समझ सकता हूँ कि आपके यहाँ पे पूरी दीवार खड़ी है, लेकिन साइड से आपको दीवार खड़ी करनी है तो दीवार खड़ी कर लीजिए. बराबर, ये कर लीजिए. अभी एक्चुअल टेम्परेचर उतना है नहीं यहाँ पे, लेकिन टेम्परेचर जिस दिन बढ़ेगा उस दिन लगेगा, क्योंकि अभी तो ये अपने मस्ती में मगन झूम रहा है. इसको पता नहीं कि कौन से दिन अगर 35 का भी टेम्परेचर हो जाए तो शॉक बैठ जाएगा. तो उस समय में वो सिचुएशन होनी चाहिए कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो रहनी चाहिए, ड्राईनेस नहीं आना चाहिए, तो फिर इसको मजा आएगा, इसके थर्ड को मजा आएगा, इसको है ना जो बना हुआ है. ठीक है, एक बेबी आप साइड से रख दीजिए, कौन सी भी एक साइड पकड़िए, जो नंबर ऑफ बेबी रहेगा आपका वो रखिए. तो फिर आपने जिस हिसाब से लगा है कि ये साइकिल को चलाना है, अगले बार 6 महीने के बाद कटिंग आनी चाहिए, तो फिर लगाना चाहिए, है ना. ओके, थैंक यू भारत.